सो हेलो, कैसे हो आप लोग? थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रही होगी और बाकी सब कुछ अच्छा होगा, होप सो। तो अभी तक मतलब साल के इस टाइम पे सभी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब तो यार फेस्टिवल्स आ रहे हैं, है ना? तो सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाता है, होना ही चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो जल्दी कर दो, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, है ना? फेस्टिवल्स तो बर्बाद नहीं करना चाहोगे। 11th हो गई जो हो गई, फेस्टिवल्स क्यों करते हो? फेस्टिवल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो कुछ भी करो, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और अगर थोड़ा बहुत हो गया है तो मेरा एक सवाल है कि क्या जे के क्वेश्चंस हो रहे हैं, नीट के क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे, पूरा मॉक टेस्ट अच्छा हो रहा है? 200 250 प्लस आ रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहे? क्यों यार, कहाँ गलती कर रहे हो? सिलेबस तो हो गया टीचर की साइड से। फिर तो यहाँ पे हमें हमारी गलती स्पॉट होती है, और वो है रिवीजन की। बेशक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इस टाइम पर हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, हमें कहाँ तैयारी करनी है और कहाँ अच्छे से मेहनत करनी है। और इसीलिए ये वीडियो को अभी डालना द बेस्ट पार्ट होगा, और ये बेस्ट टाइम भी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉफ़ी विद करण नहीं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिवीजन कैसे करना चाहिए। मतलब रट्टू तोते के जैसे हमें थ्योरी को रिवाइज कर लेना चाहिए, फार्मूलाज को रट लेना चाहिए, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस करने चाहिए। लेट्स सी विच इज़ बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू सम आइडियंस हु आर टीचर्स एंड अकॉर्डिंग टू सम प्रोफेशनल्स। ठीक है, मेरी बात नहीं करो, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा है, और फिर उसके बाद जो कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैंने एक जने से पूछा होता तो सिंगल ही वो सारे सब्जेक्ट्स का हो ही जाता, पर अब अलग अलग लोगों से पूछा है तो किसी का कोई फेवरेट होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ कि सबके अलग अलग बन गए सब्जेक्ट्स के। ठीक है, शायद ये अच्छी बात होगी, है ना? हाँ, काफ़ी अच्छी बात होनी चाहिए ये तो इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। ठीक है, PCMB के अंदर सबसे पहले बी आता है, पर मेरे को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री में जब मैंने कुछ बहुत सारे अच्छे गिने चुने लोगों से पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जितनी थ्योरी इम्पोर्टेंट है उतने क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हमें एक पैटर्न दिखता है। मतलब अगर ऑर्गेनिक है तो उसके अंदर हमें एक पैटर्न दिखेगा कि ये हो रहा है। ठीक है, फिज़िकल है तो फिज़िकल के अंदर हमें फार्मूले अच्छे से आने चाहिए। अगर हमें फार्मूले अच्छे से आ रहे हैं तो थ्योरी को रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो की पॉइंट्स या फिर जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उन्हें एक बार पढ़ के याद कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर कभी अनएक्सपेक्टेडली भी अगर जेई में या फिर नीट में कहीं पे उन की पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जो कि एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो यार सेल्फ डाउट आ जाएगा और ईगो बहुत गंदा वाला हर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी मत करो, फिज़िकल के लिए तो सारे फार्मूलाज रट लो, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा कि ओ भाई साहब, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बस यही हो रहा है। ओके, तो इसको खिसका दो, केमिकल काइनेटिक्स इसमें तो बस यही हो रहा है, ये इसको खिसका दो। पर हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और एक ही वेबसाइट से कभी क्वेश्चंस मत करना। मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल PDFs, मल्टीपल, मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब करते रहो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, इससे करो, उससे करो। मेरा बस इतना मतलब है कि अच्छी कैटेगरी मिलेगी, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करो। ब्लैक बुक है तो पूरी मत करो, उसके बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करो। जेई है, PYQs है तो सारे मत करो, बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करो। दैट्स इट। और फिर उसके बाद जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें रिवाइज करो, एंड योर फिजिकल इज़ डन। उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए एक सीधी सी बात है, जो इसकी थ्योरी है ना उसको अच्छे से कर लो। अगर ऑर्गेनिक में थ्योरी आती है तो बस सब कुछ आता है। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर जेई की वेटेज देखोगे तो ऑर्गेनिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। पूरी GOC भाई कितनी बड़ी हो वो, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। तो सोच लो। ओके, मतलब अगर आपको थोड़ा सब कुछ भी पता होगा ना तो भी हो जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट ऐसा है कि थोड़ा सा देना पड़ता है।
ओके। और अगर इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो समहाउ इन दोनों के मिक्सचर्स को लेके, इनऑर्गेनिक के ऊपर मेरे को किसी ने कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं, क्योंकि मेजरली जो डाउट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक और फिज़िकल के लिए होते हैं, इसलिए। पर अगर मुझे जैसे ही पता चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारों को मैसेज किए थे, तो जैसे मुझे पता चलेगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूँगा। ओके, सो केमिस्ट्री इज़ डन विद दिस। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग फिज़िक्स के ऊपर। फिज़िक्स के ऊपर मुझे सब ने यही कहा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले सारे फार्मूलाज देख लो, सारी डेरिवेशन देख लो। बस अगर ये चीज़ क्लियर है तो सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थ्योरी की सिर्फ डिटेल्स पता होनी चाहिए, सिर्फ 1-2 बार पढ़ लो, काफ़ी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि फ़िज़िक्स में जो आएगा ना, वो थ्योरी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हो जाएंगे भाई। PYQs देखो, इसी साल के देख लो 2023 के थ्योरी के जो क्वेश्चंस है वो आसानी से हो जाएंगे। पर वहीं अगर बात की जाए न्यूमेरिकल्स की, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग करने पड़ेंगे। और बिल्कुल वैसे ही सारे क्वेश्चंस मत करो, वर्कशीट, DPP, मॉड्यूल, ये सब कुछ दिया तो इन सब के सारे क्वेश्चंस मत करो। ठीक है, कोचिंग वालों ने दिया है, अगर होमवर्क के टाइम पे है तो कर लो, पर बाकी सारे मत करो। जो इजी हैं छोड़ दो उनको, अगर पता है, और पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर वो हो जाएंगे। कभी कभी कॉन्फिडेंस चेक भी कर लेना वैसे, ठीक है। तो पूरी कोशिश करो कि सबके बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सब मतलब ज़रूरी नहीं है बेस्ट ऑफ से मेरा ये मतलब नहीं कि सबसे हार्ड क्वेश्चन करो। बेस्ट ऑफ से मतलब है कि उसके अंदर कुछ यूनिक हो, वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब अपने आप में अलग हो, ऐसे क्वेश्चंस करो। फिज़िक्स का काफ़ी आसान था। इसके बाद मैथ्स का प्रॉपरली नथिंग, कुछ थ्योरी नहीं भाई, कुछ थ्योरी नहीं। थ्योरी में बस ऐसा है कि फंक्शंस जैसे चैप्टर्स होते हैं, रिलेशंस, ये जो चैप्टर्स होते हैं जिनमें, और फिर हमारा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इनमें जो होता है ना, क्या होता है कि हम स्पॉट कर लेते हैं। मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा नहीं है, तो उसके लिए लिखवाए हुए हैं रूल्स कि ये होगा, ये नहीं होगा, और उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर PYQs किए हैं तो आपको पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, 2 सेकंड में, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर क्या करना है ना, सबसे पहले जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस कर लो, और फिर सिर्फ उन IMP प्रॉपर्टीज़ को देखो, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़। कोई फंक्शन है तो उसकी प्रॉपर्टी, कोई डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसी का तो उसकी कोई प्रॉपर्टी, कंटिन्यूटी की, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को चेक करो और कुछ नहीं, और मैथ्स भी यहाँ पे हो जाएगा। एंड फॉर बायो, एज कि मैं बायो स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि लोगों ने क्या बोला और वही मैं वापस चिपका देता हूँ। तो बायो के लिए ऐसा बोला कि थ्योरी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि थ्योरी इतनी सारी होती है ना कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए थ्योरी के ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस रखो और बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहो। इसमें ऐसा नहीं था कि इसमें बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर करोगे ना, उतना ज़्यादा रिवीजन होगा। पिछले के 3 सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, पर इसके अंदर होता है। तो बस बातचीत कुछ इतनी थी, ठीक है। तो जो लड़ाई थी कि कौन जीतेगा, रिवीजन थ्योरी या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो टाई हो चुका है लगता है, मतलब पर बेसिकली ये क्लियर हो चुका है। ये वीडियो देखने के बाद अगर क्लियर हुआ है कि कैसे रिवीजन करना है, तो लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करो क्लियर। ओके, सो थैंक यू सो मच।